हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हो का एक ग़ुलाम था। उससे आमदनी की एक ख़ास मिक़दार रोज़ाना की मुकर्रर कर रखी थी कि मुझे कमा कर रोज़ाना इतनी आमदनी दे दिया करो। एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो ग़ुलाम कुछ खाना लेकर आया और उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हो की खिदमत में पेश किया। आपने उसमें से अभी एक ही लुक़मा खाने पाए थे कि उस ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि आप रोज़ाना सवाल करते थे कि ये चीज़ किस ज़रिए से कमाई, मगर आपने आज कुछ भी ना पूछा। इरशाद फरमाया, भूख की शिद्दत की वजह से कुछ मालूम करने का ध्यान ही न रहा। अब बताओ। उसने अर्ज़ किया कि ज़माना जाहिलियत में एक कौम पर मेरा गुज़र हुआ। उनका कोई शख्स बीमार था। मैंने कुछ मंतर पढ़कर दम कर दिया। उन्होंने इसके बदले कुछ देने का वादा कर रखा था। आज जो मेरा इधर से गुज़र हुआ तो चूंकि उनके यहाँ शादी थी, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना पका रखा था। इसी में से उन्होंने कुछ मुझे दिया जो इस वक्त आपके सामने हाजिर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हो ने उसकी ये बात सुनकर फरमाया, तूने मुझे बर्बाद ही करने का सामान कर दिया। इसके बाद मुंह में हाथ डालकर क़य करने की कोशिश की, मगर वो लुक़मा जो सख्त भूख की हालत में खाया गया था न निकला। हाज़रीन में से किसी ने अर्ज़ किया कि पानी के ज़रिए क़य हो सकती है। चुनांचे बहुत बड़ा प्याला पानी से भरा हुआ मंगवाया और उसमें से थोड़ा थोड़ा पीकर क़य फरमाते रहे, हत्ता कि वो लुक़मा निकल आया। किसी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आपने एक लुक़मे की वजह से मुशक्क़त बर्दाश्त की। जवाबन इरशाद फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो जिस्म हराम से परवरिश पाए उसके लिए दोज़ख की आग ही बहुत मुनासिब है। मुझे डर हुआ कि इस लुक़मे की वजह से मेरे जिस्म का कोई हिस्सा परवरिश न पाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हो पर खौफ़े खुदा का बेहद ग़लबा था। किसी चिड़िया को देखते तो फरमाते कि काश मैं तेरी ही तरह का एक परिंदा होता और इंसान न होता, ताकि मैं क़यामत के दिन आमाल के हिसाब से बच जाता।